रहीम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़जाना सेहत। नाज़रीन, आपको पता है कि मैं आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे नुस्खा जात लाता हूं और बड़ी मेहनत से बहुत आजमाए हुए नुस्खा लेकर आता हूं आपके लिए। तो नाज़रीन, आज भी मैं वैसे एक बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत होती है नुस्खा जात पे और ये बड़ी मामूली चीज़ें होती हैं। इनको आप आजमाएं, देखें, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी कभी भी। और इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। ये बात जो मैं बताता हूँ हर प्रोग्राम से पहले ये एक नॉलेज होता है। आपने उलमा हज़रात से भी सुनी होगी और मैं भी आपको जितना मेरे पास होता है नॉलेज मैं आपको बताता रहता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। वो एक जगह से गुज़र रहे हैं तो एक बादशाह की जो मलका है वो अपनी एक कनीज़ को, एक नुकरानी को कोड़ों से मार रही है। कोड़ों से मार रही है। आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में जो बादशाही हुकूमतें होती थी, उन्होंने उनकी जो शहज़ादियाँ होती थी, जो बादशाह होते थे, उन्होंने अपनी कनीज़ें रखी होती थी और उनके ज़ुम्मे अपना अपना काम लगाया था कि आपने ये काम करना है। वो जो कनीज़ को कोड़े मार रही थी, उस कनीज़ का काम ये था कि वो सुरमा पीसा करती थी। जो आँख में डालने के लिए सुरमा होता है उसको वो पीसा करती थी। उस टाइम जदीद दौर नहीं था, हाथों से पीसा जाता था। तो वो पीसती थी और पीसने के बाद उसने अपनी शहज़ादी को वो सुरमा पेश किया तो क्या हुआ कि उसके आँख में एक कैंकर चली गई। एक कैंकर आँख में चली गई तो उसको वो कैंकर बहुत चुभी और उसने क्या किया कि अपनी उस कनीज़ को, नकरानी को कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। वो बुज़ुर्ग गुज़रे, उन्होंने देखा कि ये मार रही है तो उसने लोगों से पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये इसका सुरमा पीसा करती थी तो सुरमे के अंदर कैंकर आ गई जो इसकी आँख में पड़ी है और इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने अपनी कनीज़ को मारना शुरू कर दिया। बुज़ुर्ग गुज़र गए। काफ़ी अरसे बाद वही बुज़ुर्ग उसी जगह से दोबारा गुज़रते हैं। जब गुज़रते हैं तो एक कब्रिस्तान में आकर वो ठहरते हैं तो क्या देखते हैं, बैठे कब्रिस्तान में एक चिड़िया आती है। वो एक कब्र के अंदर, ऊपर से कब्र जो है वो फटी हुई है, नंगी है। वो चिड़िया अंदर जाती है, उसके चूंच में कुछ चीज़ होती है और वो कुछ टाइम बाद फिर निकल के चली जाती है। जब वो बुज़ुर्ग उस कब्र के ऊपर से उन्होंने झांक के देखा तो कई सालों से मरा हुआ एक मुर्दा जो गल सड़ गया था, सिर्फ उसकी हड्डियां रह गई थी। वो जो हड्डियां थी, उसके सर की जो हड्डी थी, खोपड़ी थी, उस खोपड़ी के अंदर एक चिड़िया ने अपने बच्चे दिए हुए थे। उस कब्र के अंदर जो मुर्दा था, मुर्दे की जो खोपड़ी थी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, उस खोपड़ी के अंदर उस चिड़िया ने अपने बच्चे दिए हुए थे। तो वो उनके लिए दाना लाती थी, खुराक अपने बच्चों की। तो वो जब आके वहाँ कब्र के ऊपर आकर बोलती थी तो बच्चे उस खोपड़ी की जो आँख वाली जगह होती है, गोशत तो गल सड़ जाता है, जो हड्डियाँ रह जाती हैं, जो आँख वाली जगह थी वहाँ से जो बच्चे अपनी चूंच बाहर निकालते थे और वो उनको दाना देती थी और वो नीचे चले जाते थे खोपड़ी के अंदर और वो चिड़िया उड़ जाती थी। तो उसने ये सारा माजरा देखकर वहाँ के लोगों से पूछा कि ये किसकी कब्र है। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत मलका थी, बहुत जालिम थी, एक बादशाह की बीवी थी, उसकी ये कब्र है। तो उस टाइम उस बुज़ुर्ग ने, उस अल्लाह के वली ने कहा कि जुल्म जो है ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बिल्कुल एक राई के बराबर भी जुल्म जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मज़लूम की अल्लाह ताला मदद ज़रूर करता है। और ये वही औरत थी, वही मुर्दे की खोपड़ी थी जो कई सालों पहले अपनी कनीज़ को एक आँख में कंकर पड़ने की वजह से कोड़े मारे थे। आज उसकी आँख में बच्चे चूंच पूरी बाहर निकालते हैं तो उनको दाना देकर चिड़िया उड़ जाती है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो हैं, जुल्म जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हमेशा
इंसानों के साथ, जानवरों के साथ हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, सलूक, इस डर से कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, ये भी उसकी मखलूक है। तो नाज़रीन, आइए एक छोटा सा नुस्खा है, बहुत छोटा सा, कापी पेंसिल लिख ले अपने पास, आपके काम आएगा आने वाले वक्त में, आपके लिए बड़ा अच्छा है। नुस्खा बहुत ही अच्छा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो बच्चे से लेकर बड़े तक, बच्चों को शायद ज़्यादा होता है, बड़ों कम होता है, लेकिन होता सबको है, कहते हैं कि हमारे पेट में कीड़े हैं। पेट में अक्सर कीड़े होते हैं, वो डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं और बाज़ दफ़ा वो सिरप भी होते हैं, वो भी पीते हैं। तो उस वजह से पेट के कीड़े की वो काफ़ी मेडिसिन लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा लेकर आया हूँ, उसको ज़रा नोट कर लें। एक ये बच्चों और बड़ों सब के लिए है। डोज इसकी कमी पेशी हो सकती है, लेकिन नुस्खा एक ही है। एक चीज़ होती है कमीला, कमीला कमीला बूटी है। दूसरी बूटी है बाओ बड़ंग, बाओ बड़ंग, ये भी बूटी है। और एक है बरग नीम, ये अक्सर नीम देखी हो, अगर इसके फूल होते हैं बरग नीम इसको कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है। तीनों चीज़ें लेकर 6-6 ग्राम तीनों चीज़ें लेनी है। 6 ग्राम आपने कमीला लेना है, 6 ग्राम आपने बड़ंग लेना है और 6 ग्राम आपने बरग नीम लेने हैं। ये तीनों चीज़ों को आपने पीस कर 6 और 6 ये 18 ग्राम, ये टोटल इसका वज़न हो गया। 18 ग्राम वज़न आपने लेकर इसको पीस के इसको मिक्स कर लेना है, मिक्स करके रख लेना है। उसके बाद आपने ये 18 ग्राम की 3 खुराकें करनी है। लेकिन ये देखें, फिर वो 6 ग्राम की खुराक हो गई। पहले भी 6-6 ग्राम हमने 3 चीज़ें ली थी, अब मिक्स करके फिर इनकी खुराकें 3 खुराकें तैयार करनी है। ये इनके 3 हिस्से कर लेने हैं 18 ग्राम के, वो 6 ग्राम का एक हिस्सा हो गया। ये आपने एक हिस्सा ऐसा करना है कि रात को आपने मीठी चीज़ को खानी है, थोड़ी सी खा ले। सुबह उठ के आपने ये एक खुराक आपने पानी के साथ, नीम गर्म या नॉर्मल पानी के साथ आपने ये एक डोज लेनी है। उसके 2 दिन बाद जो आपने डोज ले लेनी, उसके 2 दिन बाद आपने दूसरी खुराक फिर ऐसे ही सुबह रात को थोड़ी सी मीठी चीज़ खा के सुबह आपने फिर दूसरी खुराक ले लेनी है। उसके बाद आपने 4 दिन छोड़ने हैं। दूसरी खुराक खाने के 4 दिन बाद आपने तीसरी खुराक ऐसे ही रात को मीठा खा के सुबह को आपने वो खुराक खानी है। ये 3 खुराकें हैं, सिर्फ 3 खुराकें। ये 3 खुराकों से इंशाल्लाह देखना कि आपके पेट के कीड़ा जो भी होगा, डॉक्टरों के पास चले, बहुत सारे अक़साम है कीड़ों की, लेकिन आपने ये जनरल है, जो मैंने आपको नुस्खा बता रहा हूँ, जनरल हर कीड़ा जैसा भी है, हुक्बरम है, वो गोल है, वो पतला है, वो लंबा है, जो भी है, ये सब के लिए मौजूद है। बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नुस्खा आपको कभी नहीं मिलना, कहीं नहीं मिलना। आप करके देखें, इंशाल्लाह ताला 3 खुराकों का काम है, पेट में कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। इसमें देख लें, आप कोई मुज़र चीज़ नहीं है, ये आप देख लें, इसकी छानबीन कर लें, बेशक इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई भी ख़तरनाक हो, कोई मौजूद चीज़ ऐसी नहीं है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं 3 से ऊपर, 3-4 साल, 6 साल, 8-10 साल, इनको आपने 3 ग्राम देनी है। मतलब 3 ग्राम खुराकें वहीं आपने 3 देनी है, लेकिन इसकी डोज़ हाफ़ कर देनी है। 3 ग्राम आज रात को मीठी चीज़ दे के सुबह खिला देनी है, और जो 3 ग्राम है वो दूसरी खुराक के 2 दिन बाद फिर ऐसे ही रात को मीठी चीज़ देकर सुबह फिर वो दूसरी डोज नॉर्मल सादा पानी से देनी है। और तीसरी डोज जो है, जो दूसरी खुराक देनी है आपने 3 ग्राम की, उसके 4 दिन बाद आपने ये तीसरी खुराक देनी है। इंशाल्लाह ताला 3 खुराकों से बच्चों के पेट के कीड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल कम कीमत में है। तो और ये पेट के हर किस्म के कीड़े जैसे भी हों, बच्चों के, बड़ों के, सब के लिए मौजूद हैं। आप इसको आज़माएं, इंशाल्लाह ताला देखना कि चंद दिन के अंदर आपके बच्चों के पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो वो खाएंगे खुराक, जो भी आप उनको देते हैं अच्छी से अच्छी खुराक, वो उनके जिस्म, बॉडी को लगेगी, उनकी ग्रोथ होगी। और इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा ज़रूर बनाइए। मीठे में आप शहद भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। शहद में, मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं।
तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन चीज़ होती है आपको समझाना, जब समझ आ जाती है तो फिर वीडियो लंबी करने वाली बात होती है। तो आप इसको करें, इंशाल्लाह ताला देखना कि चंद दिन के अंदर आपके बच्चे जो बड़े हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, इसको संभाल के रखना, लेके अपने पास रख लेना। और मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मैं हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे